Hello friends, welcome to the SNA medical classes. Today we will discuss regarding cyanotic heart disease. हमने नेक्स्ट उसमें पढ़ा था कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट क्या होता है. हमने साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो हमने पहले भी पढ़ा. तो उसमें एक डिजीज़ हम डिस्कस कर चुके थे जो कि क्या था हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट. तो हम इसमें नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे. तो हम एक सुपरफिशियल एक रिव्यू ले लेते हैं. तो ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है. साइनोटिक हार्ट डिजीज़ इनकम्पासेस अ ग्रुप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंजेनाइटल प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती है. जब बेबी जो है वो बॉर्न होता है तो इसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के साथ में जो है वो बॉर्न हो रहा है. ठीक है, उसमें हार्ट में डिफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें क्या होता है जो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है ब्लड के अंदर जो है वो कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसमें हार्ट डिफेक्ट जो है उसके साथ में बेबी जो है वो बॉर्न हो रहा है. लीडिंग टू ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन नोन एज साइनोसिस, जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, बॉडी के ऊपर जो है वो ब्लूइश कलर का जो है वो हो जाती है बॉडी, क्योंकि उसमें जो है वो ऑक्सीजन बॉडी को जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उसको साइनोसिस जो है वो देखने के लिए मिलता है. उसकी बॉडी जो है वो ब्लू कलर की जो है वो देखने के लिए मिलती है. These defects usually involve structural problem in the heart that cause deoxygenated blood to bypass the lungs and they enter to the systemic circulation. ये जो डिफेक्ट्स होते हैं इनकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो है इनके डिफेक्ट में जो है वो देखने के लिए मिलती है. इसकी वजह से क्या होता है, जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाईपास होकर लंग से जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है, जो कि ब्लू जो है वो होता है. ठीक है, क्योंकि ये डिऑक्सीजनेटेड है तो कैसे कलर का रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा. तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है, और जिसकी वजह से लिमिटेड ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो हो पाती है, जिसकी वजह से बॉडी कैसी देखने के लिए मिलती है, ब्लू कलर की जो है वो देखने के लिए मिलती है. तो हमने कल बात किया था कुछ साइनोटिक हार्ट डिजीज़ थी, जिनमें से ट्रंकस आर्टियोसिस थी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज थी, ट्राइकास्पिड अट्रेशिया थी. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट को जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में. और नेक्स्ट है हमारा टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न. ये जो है वो हम आगे इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इसमें हमारा है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज. ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज जो है वो क्या होता है, इसकी अगर हम एनाटमी की बात करें क्या देखने के लिए इसमें जो है वो यूजुअली जो है वो मिल रहा है. The aorta and the pulmonary artery are switched, with the aorta arising from the right ventricle and the pulmonary artery from the left ventricle. इसमें क्या हो जाता है, जो aorta और pulmonary artery जो होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोजिशन मीन क्या कर रहे हैं कि जो aorta जो है वो क्या हो जाएगा, स्विचिंग उसमें देखने के लिए मिलेगी. aorta और पल्मोनरी आर्टरी में एक दूसरे की जगह जो है वो देखने के लिए मिलेंगे. विद द एओर्टा अराइजिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, एओर्टा जो है वो राइट वेंट्रिकल से राइज देखने के लिए मिलता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो देखने के लिए मिलती है. वैसे जो है वो ये अपोजिट केस जो है वो होता है. इसका जो है इसकी वजह से इफेक्ट जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, दिस रिजल्ट इन टू पैरेलल सर्कुलेशन वेयर ऑक्सीजन पुअर ब्लड सर्कुलेट थ्रू द बॉडी एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड सर्कुलेट थ्रू द लंग्स. इसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, दो जो है वो पैरेलल सर्कुलेशंस जो है वो एक साथ में जो है वो चलते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑक्सीजन पुअर जो ब्लड सर्कुलेट होगा, जिसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, जिसमें क्या करेगा वो ब्लड जो है ओवरऑल बॉडी में जो है वो जाएगा, और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो थ्रू द लंग्स जो है वो निकलेगा. ठीक है, लेकिन क्या करेगा वो जो है वो बॉडी को जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड जा रहा है वो कैसा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा. With little mixing between the, unless there is an accompanying defect like ventricular septal defect or arterial septal defect that allows some blood mixing. ठीक है, अगर ऐसे कुछ जो है ये कंटिन्यू है जो है वो चलता रहता है, इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है. ठीक है, अगर जैसे कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट वगैरह जो है वो हो रहा है, तो इसमें ब्लड जो है वो क्या कर हो जाएगा, ये मिक्सिंग जो है इसकी जो है वो देखने के लिए जो है वो मिल सकती है. ठीक है, और इसमें जो है वो ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा, और इसमें जो है वो पूरा जो ब्लड जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर जो चला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो साइनोसिस जो है वो देखने के लिए मिलता है. ये जो है वो हम अगर फिगर में देखें, ठीक है, टिपिकल अगर हार्ट जो है वो यहाँ पे क्या हो जो है वो अराइज किया है, एओर्टा अराइज किया, ठीक है, यहाँ पे क्या है पल्मोनरी आर्टरी. इसमें जो है वो अपोजिट जो है वो देखने के लिए मिलता है. एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैसे हो गए, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड जो है वो देखने के लिए मिल रहा है. यहाँ जो एओर्टा जो है वो देखिए ब्लू कलर का हो गया, यहाँ पे जो है वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो रेड कलर से जो रिजेंबल कर रही है. ये जो है वो इसका ट्रांसपोजिशन, जो बड़े बड़े आर्टरीज जो हमारे बॉडी के होते हैं, ठीक है, उनका जो है वो ट्रांसपोजिशन जो है वो देखने के लिए मिलता है, मतलब स्विचिंग उनकी देखने के लिए मिल रही है.
नेक्स्ट डिजीज है हमारी ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या होता है? इट इज़ ए सिंगल लार्ज ब्लड वेसल ट्रंकस अराइज फ्रॉम द हार्ट इंस्टेड ऑफ द सेपरेट पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। इसमें क्या है, सिंगल एक लार्ज ब्लड वेसल होती है जिसको हम ट्रंकस के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ से अराइज करती है, हार्ट से अराइज करती है। और इंस्टेड ऑफ सेपरेट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ये जो है वो सेपरेट करने के बजाय जो है ये वहाँ से जो है वो अराइज हो जाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो एओर्टा जो सेपरेट होना चाहिए, इसकी जगह जो है ये एक सिंगल लार्ज ब्लड वेसल जो है वो हार्ट से जो है वो अराइज कर जाती है। इसका इफेक्ट जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है? बोथ ऑक्सीजन पुअर एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्स इन द सिंगल वेसल। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि सिंगल वेसल जो है वो निकल रही है, एक सेपरेट होना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को सेपरेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या रह रहा है, एक ट्रंकस जो है वो लार्ज ब्लड वेसल जो है वो निकल रही है, जिसकी वजह से जो ब्लड को सेपरेट होना चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट होना चाहिए था, वो ब्लड कैसा हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लार्ज ब्लड वेसल जो है वो अराइज कर रही है। बोथ ऑक्सीजन पुअर एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्स इन दिस सिंगल वेसल। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन पुअर और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो मिक्स कर जाता है एक सिंगल ब्लड वेसल के अंदर। इट लीड टू मिक्स ब्लड बीइंग डिलीवर टू बोथ द लंग्स एंड द बॉडी। इसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, जो लंग होगा उसमें जो है वो कैसा ब्लड जो है वो डिलीवर हो जाएगा, ये मिक्स ब्लड जो है वो डिलीवर हो जाएगा, और बॉडी के अंदर भी जो है वो मिक्स ब्लड जो है वो डिलीवर जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। ट्राइकस्पिड अट्रेसिया क्या होता है? एनाटमी की अगर हम बात करें ट्राइकस्पिड अट्रेसिया की, तो क्या देखने के लिए मिलेगा? द ट्राइकस्पिड वाल्व विच नॉर्मली अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल इज एब्सेंट और अंडर डेवलप्ड। जो ट्राइकस्पिड अट्रेसिया मतलब कोई भी चीज़ जो है वो एब्सेंट होना है, या फिर उसका जो है वो अट्रेसिया मतलब जो अंडर डेवलप्ड जो है वो कंडीशन में होना, उसको हम अट्रेसिया नेम से जानते हैं, जो है वो एब्सेंट होना उसको हम अट्रेसिया जो है वो बोलते हैं। यहाँ पे हमारे उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो वॉल्व भी जो है वो क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो एब्सेंट या जो है वो अंडर डेवलप्ड कंडीशन में जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है वो क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लड कैन नॉट फ्लो डायरेक्टली इनटू द राइट वेंट्रिकल लीडिंग टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड रिलायंस ऑफ अल्टरनेट पाथवेज फॉर ब्लड टू रीच द लंग्स। इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो राइट वेंट्रिकल होगा जो कि हमारा जो ब्लड जो है वो फ्लो जो है वो सही तरीके से नहीं करा पाएगा, ठीक है। ब्लड कैन नॉट फ्लो डायरेक्टली इनटू द राइट वेंट्रिकल। जो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होकर जा रहा है वो राइट वेंट्रिकल तक जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। इसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलेगा, अंडर डेवलप्ड जो है वो, जब वहाँ पे राइट वेंट्रिकल तक प्रॉपर सप्लाई जो है वो नहीं जा पा रही है ब्लड की, तो क्या देखने के लिए मिलेगा, जो राइट वेंट्रिकल होगा वो प्रॉपर तरीके से डेवलप जो है वो नहीं हो पाएगा, ये अंडर डेवलप्ड कंडीशन में जो है वो रह जाएगा। नेक्स्ट में इसके जो इफेक्ट जो है वो क्या देखने के लिए मिलेंगे, ब्लड कैन नॉट फ्लो डायरेक्टली इनटू द राइट वेंट्रिकल। जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली जो है वो राइट वेंट्रिकल में जो है वो नहीं जा पाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो ये है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये क्या है, अंडर डेवलप्ड कंडीशन में रह रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में सही तरीके से ब्लड जो है वो नहीं जा पाता है, लीडिंग टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड रिलायंस ऑन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्लड टू रीच द लंग्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, जो राइट वेंट्रिकल है वो अंडर डेवलप्ड रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो वॉल्व है वो सही नहीं है, ठीक है, वो अंडर डेवलप्ड कंडीशन में है, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो बन जाते हैं, जैसे ASD BSD की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है, ताकि लंग्स तक जो है वो ब्लड जो है वो पहुँच सके, ठीक है। इसकी वजह से जो अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो बना लेते हैं। नेक्स्ट वन है टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। ये क्या होता है, इसकी अगेन एनाटमी अगर हम देखें तो क्या देखने के लिए मिलता है, द पल्मोनरी वेन्स विच नॉर्मली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। जो पल्मोनरी वेन होती है हमारी बॉडी की एक सिंगल वेन है, जो क्या करती है, हमारा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है। ये क्या कर रही है, लंग से जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जो है वो लेके जा रही है, ठीक है। इसकी बजाय ये क्या करने लगेगी, ये जो लेफ्ट एट्रियम में लेके जा रही थी ये नहीं करेगी, इसकी बजाय ये क्या करेगी, जो ब्लड को जो है वो
राइट एट्रियम या फिर सिस्टमिक वेन्स जो होती हैं उनके अंदर जो है वो ड्रेन कर देती है, वहाँ पे जो है वो लेके जो है वो चली जाती है। इसकी वजह से जो इफेक्ट्स जो हैं वो क्या देखने के लिए मिलते हैं हम, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स मिक्स विद द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग्स से जो है वो आया है वो किस में मिक्स हो जाएगा, जब वो राइट एट्रियम में जाएगा तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ में जो है वो मिक्स हो जाता है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो लंग से आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ में, क्योंकि राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो ये जो दोनों ब्लड होंगे ये क्या कर जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से पर्सन को जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन बॉडी के ओवरऑल जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट वन इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी बात किया है हमने टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, तो इसके भी जो है वो जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है इसमें साइनोसिस ओवरऑल जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो बॉडी के ऊपर क्या देखने के लिए मिलेगा, साइनोसिस जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है वो स्किन पे देखने के लिए मिलेगा, जो है वो अराउंड द लिप्स देखने के लिए मिलेगा, नेल्स पे देखने के लिए मिलेगा, टंग पे देखने के लिए मिलेगा, टैकिपनिया जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ये जो है वो रैपिड ब्रीदिंग इसके अंदर जो है वो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अगर इसमें पर्सन जो है वो ऑक्सीजन का लेवल जो है अगर इसमें जो है वो कम रहा, ठीक है, तो इसमें ओवरऑल जो उसको और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है उसमें, ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी जो हार्ट बीट जो होती है वो हार्ट बीट जो है वो फास्टन देखने के लिए मिलती है और रैपिड ब्रीदिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। साथ में उस ओवरऑल बॉडी जो है वो उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है वो हो जाता है। क्लबिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी, स्वेलिंग द एंड राउंडिंग ऑफ द फिंगर टिप्स एंड टोज ऑफन सीन इन क्रोनिक केसेस। ये क्लबिंग जो होगा वो स्वेलिंग जो हो जाती है, फिंगर टिप्स के अराउंड जो है वो पूरा स्वेलिंग जो है वो हो जाती है। और जो नेल्स जो होते हैं ये एकदम से जैसे कि कॉनकेव शेप होता है, स्पून शेप, अगर स्पून को जो उल्टा करके रखे, ठीक है, तो ऐसे करके जो है वो देखने के लिए जो है वो मिलते हैं, ऐसे करके जो है वो शेप जो है वो ऐसे करके जो है वो हो जाती है उनकी। अगर हम इसको जो है वो मैच करना चाहें आपस में तो उसमें जो है वो मून शेप जैसा जो है वो उसके अंदर जो है वो दिखता है, ठीक है। तो ये जो है ये सारी कंडीशन जो है वो क्लबिंग वाली जो है वो क्रोनिक केसेस में जो है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन है हार्ट मर्मर में, हार्ट का जो है वो मर्मर साउंड जो है वो प्रेजेंट होगा उसमें। एबनॉर्मल हार्ट साउंड ड्यू टू टर्बुलेंट ब्लड फ्लो थ्रू डिफेक्टेड वॉल्व और सेप्टल ओपनिंग। ये क्यों देखने के लिए मिलता है, मर्मर साउंड जो है वो क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वॉल्व जो है वो कैसे हो रहे हैं, इसमें जो है वो डिफेक्टेड वॉल्व जो है वो देखने के लिए मिलते हैं और सेप्टल ओपनिंग भी ASD BSD समटाइम्स जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो हार्ट में मर्मरिंग साउंड जो है वो प्रेजेंट रहता है। पुअर फीडिंग और उसकी ग्रोथ जो है वो पुअर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। इन्फेंट विद साइनोटिक हार्ट डिजीज में हैव डिफ़िकल्टी फीडिंग एंड मे नॉट गेन वेट प्रॉपरली। जो इन्फेंट होगा वो सही तरीके से अपना जो है वो वेट गेन जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सही तरीके से फीड नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब अगर वो फीड करता है तो या फिर वो क्राई वगैरह कर रहा है और फीड वगैरह कर रहा है तो उसको जो है वो पूरी बॉडी पे ओवरऑल बॉडी पे जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, साइनोसिस जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो है वो वेट वगैरह जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं गेन कर पाएगा और उसकी डिफ़िकल्टी जो है वो रहेगी कि जो है वो ओवरऑल प्रॉपर जो है वो ग्रोथ कर सके। फैटिक देखने के लिए मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। क्यों देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उसकी ओवरऑल बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी और उसको कंफर्ट जो है वो फील नहीं होगा, वो डिस्कम्फर्टेबल जो है वो रहेगा, जिसकी वजह से जो वो इरिटेट करेगा और जल्दी जो है वो थक सकता है। नेक्स्ट वन इसके लिए डायग्नोसिस क्या करते हैं, उसके लिए पल्स ऑक्सीमेट्री करानी ताकि हम उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो है वो हम देख सकें। अगर उसका जो भी साइनोसिस वगैरह किस कंडीशन में जो है वो जा रहा है, ठीक है, कितना लेवल है ऑक्सीजन का, ये सारा जो है वो हम मेज़र कर सकें। इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड का इमेज जो है वो देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा कंजनाइटल डिफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो हम डायग्नोस करते हैं कि कौन सी साइनोटिक डिजीज़ जो है वो देखने के लिए मिल रही है। चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, उसका शेप जो है वो कैसा है, हार्ट का साइज कैसा है, पूरा जो है वो कौन सी एबनॉर्मलिटी है पर्टिकुलर उसको पता करने के लिए। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो कराएंगे ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो देखी जा सके और उसका स्पेसिफिक जो है वो हार्ट का डिफेक्ट जो है वो पता लगाया जा सके। नेक्स्ट वन कार्डियक कैथेटराइजेशन कराते हैं। ये क्या रहता है, ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर जो रहता है, इसमें जो है वो हार्ट के अंदर एक कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ऑक्सीजन का जो उसके
उसके अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, वो जो है वो हम मेज़र कर सकें और उसका ब्लड फ्लो जो है वो किधर से किधर कैसे करके जो है वो जा रहा है, उसका फ्लो जो है वो हम पता लगा सकें, जिससे कि पर्टिकुलर डिजीज़ जो है वो डायग्नोस हो सके। नेक्स्ट वन इसका मैनेजमेंट हमने कैसे करना है, ठीक है। मैनेजमेंट का हमने ऑलरेडी बात किया, इसका भी जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की तरीके से ही सारी डिजीज़ का जो है वो ऑलमोस्ट मैनेजमेंट होता है। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में जो है वो हमें क्या करना है, उसको प्रोस्टाग्लैंडिन देनी है, ताकि जो उसका डक्टस आर्टरियोसिस वगैरह की कंडीशन है, ठीक है, उसको जो है वो पेटेंट हो जाए, ठीक है, उसमें जो है वो कोई भी पेन वगैरह जो है वो ना रहे और उसमें ब्लड फ्लो वगैरह जो है वो लंग्स और बॉडी के जो है वो प्रॉपरली जो है वो जा सके और उसकी पूरी पेटेंसी जो है वो क्लियर जो है वो हो जाए। डायूरेटिक देंगे उसको, ताकि जो फ्लूइड बिल्डअप जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो हो रहा है, हार्ट फेलियर की कंडीशन जो है वो अराइज कर सकती है। तो ओवरऑल जो ब्लड का फ्लूइड जो है वो रिमूव कराने के लिए उसको क्या दिया जाता है, डायूरेटिक ड्रग्स जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन आइनोट्रोपिक एजेंट्स जो देंगे, उसमें जो है वो हार्ट के फंक्शन जो है, जैसे कि उसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो इम्प्रूव कराने के लिए उसको आइनोट्रोपिक एजेंट्स जो है वो उसको साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ताकि उसका जो टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो रखा है, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो रखा है, तो उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए, उसके डिफेक्ट को जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिलीव कराने के लिए, उसका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए उसको ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट वन सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या करेंगे, करेक्टिव सर्जरी करते हैं, जैसे कि उसका जो भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट होगा, जैसे कि उसका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है या कोई भी वॉल्व वगैरह का डिफेक्ट है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज जो है वो हो रखा है, तो उसको करेक्टिव सर्जरी के थ्रू वहीं का वहीं पर जो है वो रिपेयर जो है वो किया जाता है। पैलिएटिव प्रोसीजर जो है वो किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कल भी बताया मैंने, उसको जो है वो ब्लैक लॉक टॉसिंग संट जो है वो डालते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो ब्लड का फ्लो जो है वो लंग्स की तरीके से जो है वो इम्प्रूव हो सके, सही तरीके से जो है वो हो सके, और उसका जो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो पूरा डेफिनेटिव सर्जरी जो होती है, ताकि इनका स्टेज बाय स्टेज जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो पर्टिकुलर स्टेज में जो है वो किया जा सके। इसके लिए उसको जो है वो पैलिएटिव प्रोसीजर जो है वो किए जाते हैं, ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है वो उसको पहले कुछ किया, ठीक है, जैसे बहुत सारी कंडीशन एक साथ में राइज करें तो इसको डेफिनेटिव करेक्टिव सर्जरी जो है वो की जाती है, तो वहीं पे उसके स्टेज बाय स्टेज जो है उसका मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है। अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, हार्ट फेलियर वगैरह ऐसी कंडीशन जो है वो दिख रही है, ठीक है, तो उसका जो है वो ऐसे कुछ कंडीशन वगैरह अराइज होने के चांसेस हैं, तो उसको हार्ट ट्रांसप्लांट भी जो है वो सीवियर केसेस में जो है वो किया जाता है, ताकि उसको जो है वो प्रॉपर उसका स्ट्रक्चरली अगर कोई भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज रहा हार्ट वगैरह, बहुत ज़्यादा कंजनाइटल इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी साथ में जो है वो दिख रही हैं, जिसको हम इनके थ्रू जो मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू और सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो सही नहीं कर सकते, तो उसका जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पर्सन का कराते हैं।